स्वागतम स्वागतम राहुल गांधी स्वागतम 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 राहुल गांधी स्वागतम राहुल गांधी स्वागतम राहुल गांधी स्वागतम स्वागतम राहुल गांधी स्वागतम 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 राहुल गांधी स्वागतम 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 राहुल गांधी स्वागतम 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 खड़गे जी स्वागतम निवेदन करीबी माननीय राहुल गांधी पहुंचलानी छिड़ा है कि अगर स्टैंडिंग ओवेशन दिया ताली एते जोर मारो जोड़ा दिल्ली पर्यंत सुबीबा बहुत बहुत आभार। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज इस ऐतिहासिक मैदान में हम सबके बीच में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जनप्रिय लोकप्रिय युवाओं के प्रेरणा स्रोत, न्याय योद्धा, दलित पिछड़े आदिवासी शोषित वंचितों की आवाज, देश में संसद में विपक्ष के नेता, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और उपस्थित हमारे संगठन महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट श्री भक्तचरण दास जी, हमारे सीएलपी लीडर श्री रामचंद्र कदम जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री निरंजन पटनायक जी, आदरणीय शरद जी, आदरणीय जयदेव जिन्ना जी, हमारे उपस्थित सप्ताह उल्कागिरी जी, माननीय सांसद और इंचार्ज हमारे श्री हरिचंदन जी, श्रीकांत जैना जी, रामचंद्र खूटिया जी और हमारे ताराबाई, सभी उपस्थित पीसीसी के सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, यूथ एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, विभिन्न फ्रंटल संगठनों के सभी सम्मानित साथियों, उपस्थित सभी सम्मानित विधायक भाइयों, आप सबके तरफ से दिल की गहराइयों से आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं। साथियों, यह उड़ीसा की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। अपने महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जोरदार स्वागत करिए, जोरदार स्वागत करिए, ताली बजाकर अभिवादन करिए, ताली बजाकर अभिवादन करिए। हमारे जिलाध्यक्ष जी भुवनेश्वर, यूथ एनएसयूआई महिला कांग्रेस के तरफ से स्वागत हो रहा है। भैया जल्दी जल्दी, मुकीम भाई भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन जी, राहुल गांधी, आवाज नहीं आ रही है भैया, जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए, राहुल गांधी। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्वागत भाषण के लिए आदरणीय श्री भक्तचरण दास जी, जो यहाँ उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आए और अपना उद्बोधन दे, स्वागत भाषण करें। आदरणीय भक्तचरण दास जी। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, केसी वेणुगोपाल सर जिंदाबाद, पूरी ताकत से साथियों, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भक्तचरण दास जी। स्वागत भाषण के लिए राहुल गांधी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भक्तन दास जी, आइए और स्वागत उद्बोधन करिए। आज की इस ऐतिहासिक संविधान बचाओ सभा में उपस्थित हमारे देश के वंचित लोगों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए लड़ने वाले, जो गांव से लेकर इस देश के अनेक भूमिका में रहे हैं, रेल मंत्री तक रहे हैं और दलितों में एक आस्था और विश्वास की पैदा किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनकी स्वाभिमान, सम्मान और लोगों के प्रति उनकी भावना को देखते हुए उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने दिया था और वो जितना निभा रहे हैं, आज तक कभी रुके नहीं। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी, हार्ट ऑपरेशन के 4 दिन बाद उन्होंने बिहार में प्रोग्राम किया था जब मैं इंचार्ज था, उसी स्थिति में गए थे। वो महान हम लोगों के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष का मैं इस सभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभा में भारत के जन जन के नेता, युवाओं के, विद्यार्थियों के प्रेरणा के स्रोत, श्रमिकों के साथ मिलकर लड़ाई करने वाले, किसानों की हक के लिए लगातार लड़ने वाले, हथरस से लेकर के चारों ओर जहां जहां महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, यहां तक कि निर्भया का केस में उन्होंने परिवार के लोगों को जो राहत पहुंचाया, निर्भया केस में इतिहास भूल नहीं सकता, वो परिवार इस बात को जानता है। वो महान नेता, देश के भविष्य, जो शक्तिमान वास्तव में है। एक तो मोदी कहता है बहुत बड़ा शक्तिमान, ईडी, आईटी, इलेक्शन कमीशन, न्यायालय, सारे संस्थानों को कमजोर करके अपना कब्जे में, जेब में रख के वो शक्तिमान दिखाता है। लेकिन मेरा नेता, इस जन जन के नेता, आप सबके नेता राहुल गांधी जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी भारत मां के गोद में पैदल चल के पूरा 4000 किलोमीटर चलते हैं और लोगों में विश्वास की स्थापना करते हैं, भय को लोगों को दिल से निकाल के फेंकते हैं। जिस तरह का आतंक और भय भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोदी जी और उनके सरकार ने फैलाया था, उस सब को तोड़ के, दहाड़ के राहुल गांधी जी शक्तिमान की तरह, इस तरह से दहाड़ के दुनिया में सच्चाई बोल रहे हैं। वो महान लोगों के दिल में, दिमाग में बैठने वाले, जिनके लिए आप गांव गांव से, पूरे राज्य से यहाँ आए हो, वो मेरे नेता, आप लोगों के नेता, देश के भविष्य राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है जिनके बारे में मैं जो जानता हूं मैं लोगों को कहता हूं, लेकिन यहां पर कह के आपका समय मैं लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप ऐसे एक व्यक्ति जो भय से परे है, जरूरत से परे है, लोभ, लालच, माया, सारे चीजों की बंधन से मुक्त है, वो है राहुल गांधी। उनका मैं आप लोगों के बीच में ओडिशा के धरती पर, जगन्नाथ जी के भूमि पर स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और हमारे बीच में बुला रहे हम सभी को साथ देते हुए हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी आए हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं। और आज जो लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई शुरुआत है। पिछले अगले 1 साल में ऐसा 10 रैलियां होगा ओडिशा में। हमारे नेता लोगों से हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, आएंगे और आपकी हौसला बनाएंगे, ओडिशा के जनता का विश्वास जीतेंगे और कांग्रेस ओडिशा के लोगों के साथ रह के काम करेगा और आपकी विश्वास सर्जन करेगा। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीएलपी लीडर
आदरणीय श्री रामचंद्र कदम जी को आहूत करूंगा कि आप आए और अपने विचारों को इस सभा को संबोधित करें। आज ओडिशा रे गोटे इतिहास सृष्टि हम जे आज आमर बरमुंडा पड़िया रे विशाल समावेश रे आज आम मांगर प्रिय नेता जे कि लोकसभा विरोधी दल नेता श्री राहुल गांधी महोदय आसी आज एआईसीसी जे आमर नेता सभापति श्रीजुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी महोदय मंचासीन होता कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी संगठन केसी वेणुगोपाल महोदय आज मंचासीन होता आमर आदरणीय इंचार्ज अजय कुमार लोलू महोदय आमर प्रिय सभापति ओडिशा श्री भक्तचरण दास महोदय मंचासीन होता समस्त विधायक मंचासीन होता समस्त ओडिशार नेतृत्व स्थानीय व्यक्ति माने नेता माने आप माने समस्ते आज ये जन समुद्र इतिहास रे रहिबो। आज राहुल गांधी आज ओडिशार डबल इंजिन को आमे आज आमे समस्त शपथ नेबा आप जो समुद्र होती आमे तांको आगामी दिन रे आमे शिखाई देवा पड़बो जे ओडिशा रे जो कांग्रेस आज विप्लव सृष्टि करछि आप मान समझ जानती ओडिशा विधानसभा रे आदिवासी लड़ाई चलीतिला महिला मानक झियो मानकर निर्यातना उपरे लड़ाई चलीतिला जो कि ये डबल इंजन सरकार आज आमको सस्पेंड समस्त 14 विधायक को सस्पेंड कले किंतु आम भय करूनु आपण लड़ाई आम राहुल जी जो लड़ुंट आज आप समझ जानते 14 विधायक भितर 9टा विधायक जे कि नियमगिरी रे लड़ीते आदिवासी राहुल गांधी लड़ीते आज अनडिवाइडेड कोरापुट जिल्ला रे गांधी फैमिली को कांग्रेस को भल पाती तेणु 9टा विधायक आदिवासी को नेले 14 ରୁ 9 को आदिवासी मान को निर्वाचित करछंती से भितर मत जन को आज सेल्फ लीडर करबा सौभाग्य देइछंती। मु आशा करे आगामी दिन रे कांग्रेस विधानसभा भितर विधानसभा रे लड़ाई निश्चित हम राहुल गांधी निर्देश रे आप समस्ते एति कोई वक्तव्य शेष के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएलपी साहब। अब हम सबके बीच में जन जन के प्रिय युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, मजलूमों को बचाने के लिए यात्रा करने का काम किया। निश्चित तौर से हम सबके नेता, हमारे देश के संसद के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना उद्बोधन कर। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इसको ऑफ कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अजय कुमार लल्लू जी, भक्तचरण दास जी, रामचंद्रन कदम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के उड़ीसा के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत।
आप दूर दूर से गर्मी में हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मूड कैसा है? नहीं नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड आपका? आप लोग जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके खून में, डीएनए में कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे बब्बर शेर हैं, आप उड़ीसा की जो जनता है उनकी रक्षा करते हो। उड़ीसा की सरकार का सिर्फ एक काम है, उड़ीसा का जो धन है उसको उड़ीसा की गरीब जनता से चोरी करने का काम है। आपकी सरकार सिर्फ यही करती है। पहले बीजेडी की सरकार ये करती आई, अब बीजेपी की सरकार यही काम कर रही है। एक तरफ उड़ीसा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और बीजेपी की सरकार, ये लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है, वही इस लड़ाई को उड़ीसा के, वही इस लड़ाई को उड़ीसा की जनता के साथ मिलकर जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं, अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। भाइयों और बहनों, उड़ीसा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला।
और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पेसा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। यह जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है। और कांग्रेस पार्टी पेसा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। विकास, भाइयों और बहनों, विकास 2-3% के लिए नहीं होता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहां की सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। और मैं यहां स्टेज से कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे। मैं खड़ा मिलूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे। पूरे देश में उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान, ओले से उनका नुकसान होगा, तो ये नई योजना उनकी मदद करेगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे पैसा लिया, गरीब जनता से, गरीब किसानों से पैसा लिया, प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए सरकारों से पैसा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया, और वो पैसा उन्होंने उन्हीं 3-4 बड़ी कंपनियों को दिलवाया। आज सच्चाई यह है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ओला गिरता है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का पैसा, स्टेट सरकारों का पैसा, यूनियन दिल्ली की सरकार का पैसा उठाकर इन कंपनियों को दिया। मगर ये कंपनियां जब आपका नुकसान होता है, आपका पैसा वापस आपको नहीं देती हैं। यह सच्चाई है। और उड़ीसा के किसी भी किसान से आप ये पूछ लीजिए, जहां भी यहां पे नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आती है, आप जाके पूछिए, किसान से पूछिए, क्या आपको बीमा योजना का पैसा मिला? और एक आवाज से उड़ीसा के सारे किसान आपको जवाब देंगे कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा चोरी किया गया, हमारा पैसा बीमा योजना में हमें नहीं मिलता है। मैंने शुरुआत में कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ आक्रमण है। संविधान गरीबों की रक्षा करता है। संविधान
किसानों की रक्षा करता है, मजदूरों की रक्षा करता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि यह देश अदानी का है, अंबानी का है, अरबपतियों का है। यह आप संविधान खोल के देखिए, इसमें लिखा है कि यह देश हर नागरिक का है, इसमें हर व्यक्ति को वोट, एक वोट मिलेगा। जमीन इस देश की है, गरीब जनता की है, किसानों की है, किसी एक अरबपति की नहीं है। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं, एक नाम दिखाई देता है, अदानी, 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने उड़ीसा के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है? ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां आती हैं, आपकी जमीन ले जाती हैं, आपका धन ले जाती हैं, आपकी जो नेचुरल वेल्थ ले जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके कितने लोगों को रोजगार देती है? आप मुझे बताओ। आपका रोजगार खत्म करती हैं, छोटे बिजनेसेस को, छोटी कंपनियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म करती हैं, और फिर आपकी जमीन, आपका धन, आपका जंगल, आपका जल उठा के ले जाती है। और एक नई बात शुरू हुई है, उड़ीसा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज उड़ीसा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है, और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसीलिए हम यहां आए हैं, और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं, या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। एक बात मैंने भक्तचरण दास जी को कही, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं,
दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये ओडिशा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। जाओ, लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष, देश में संसद में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि आप आए और अपना यशस्वी उद्बोधन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ये जो सभा है, इसमें उपस्थित और अभी हमारे
नेता राहुल गांधी जी ने जो बात की है उनको मैं अपने पार्टी के ओर से उनका स्वागत करता हूं। इसी मंच पर बैठे हुए केसी वेणुगोपाल जी, अजय कुमार, लालू जी, भक्त चरणदास जी, रामचंद्र कदम जी, निरंजन पटनायक जी, प्रसाद हरिचंद्र जी और श्रीकांत जेना जी, जयदेव जेना जी और सप्तगिरी उल्का जी, शाहनवाज चौधरी जी और इस मंच पर बैठे हुए सारे मेरे भाइयों और दूर दूर बैठे हुए मेरे माताएं, बहनें, किसान भाइयों, आदिवासी बंधुओं, दलित बंधुओं और मीडिया के मेरे दोस्तों, ओडिशा एक बहुत बड़ा महत्व रखने वाला राज्य है। सबसे पहले मैं हमारे महान नायक उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को नमस्कार करता हूं। बैरिस्टर मधुसूदन दास और यहाँ के सभी महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए लड़ी है और अपना आवाज देश के आज़ादी के लिए उठाई है। उन सब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन सब को मैं नमन करता हूं। कांग्रेस सरकार यहाँ पर जब थी और केंद्र में जब थी, तब यहाँ पर प्रदीप पोर्ट, रूरकेला स्टील प्लांट, हीराकुंड, नालको, एनटीपीसी, चिल्का नवल एकेडमी, मंचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री, कोरपुत में HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी चीजें अगर किसी ने बनाई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मेरे को बताओ, मोदी जी कौन सा फैक्ट्री यहां पर लाए हैं? क्या काम उन्होंने किया है हमारे ओडिशा के जनता के लिए? भाइयों, भुवनेश्वर में एम्स और निसीर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और कई शिक्षा संस्थान हमने कायम किए हैं। कलाहंडी, बोलानगिर और कुर्तापूत केबी के जिलों में ट्रांसफॉर्मेशन की योजना बनाई है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में भुवनेश्वर को अगर राजधानी किसी ने बनाई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई। ये कोई नहीं थे। आज जो बीजेपी को लोग उड़ उड़ के बात करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भुवनेश्वर के लिए, ओडिशा के लिए जीरो है ना। अरे ये बगैर काम करे मुफ्त में प्रचार लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ओडिशा के जनता के साथ खड़े होकर ओडिशा के लिए कांग्रेस ने काम किया और आज इसी वजह से
ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए, लेकिन मोदी जी कोई काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। अभी जैसा राहुल जी ने कहा, जंगल, जमीन, जल, ये सभी मोदी जी अपने मित्रों को दे रहा है। लेकिन यहां की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं हम। यहाँ के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी, केंद्र में 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया? 160। और 160 में उन्होंने अब तक कम से कम 23 पब्लिक सेक्टर्स, बड़े कारखाने मोदी ने बेच डाला। मोदी का काम यही है, कमाओ आप, खर्च करेंगे हम, बेचेंगे हम, खाएंगे हम। तो इसीलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ओडिशा कांग्रेस को जीत दिलाएगी तब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज्य बनेगा, यह आप ध्यान में रखिए। और कौन से भी बीजेपी हमेशा ये करती है कि पहले तो चीफ मिनिस्टर चुनती है, उसके साथ ही साथ अदानी अंबानी पीछे लगते हैं। कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी खनन अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पावर प्लांट बनाना है, ये ढूंढते रहती है। तो इसीलिए इन लोगों को हम सबक सिखाना है। और मुझे मालूम है कि ओडिशा के लोग मजबूत हैं और ऐसे बीजेपी को सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। मैं अपने नौजवानों से मैं ये बात कहूंगा कि जो कांग्रेस ने फॉरेस्ट एक्ट लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया और 2006 में लाया, आज उसको कमजोर मोदी सरकार कर रही है। अरे ये तो आपका जीने का मरने का सवाल है। फॉरेस्ट एक्ट किसके लिए बनाई? सोनिया गांधी जी ने गरीब की रक्षा करने के लिए, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा आपके ऊपर दोष आएगा। इसीलिए आपको लड़ना होगा, सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। और उसी के साथ मैं परसों छत्तीसगढ़ गया था। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां भी यही है, जितने भी आदिवासी के लोगों के जमीन है, जंगल है, वो काटने शुरू किए हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे वो जंगल हर जगह काटते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों,
मैं आप सबको यही कहूंगा, मोदी का एजेंडा ये है कि इस देश के संविधान को खत्म करना। वो कहते थे 400 पार तुम सीट दो, इस बार 400 पार आएंगे, तुम अगर सीट देंगे तो हम संविधान बदलेंगे, ये उनका वायदा था। अगर संविधान बदल गया, याद रखो आप लोगों को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो अडल्ट फ्रेंचाइज नौजवानों को, बूढ़ों को और सभी लोगों को जो वोटिंग का अधिकार दिया है, वो अधिकार इनके गवर्नमेंट में छीन लिया जाएगा। ये कोशिश हमेशा उनकी रही है। आज भी देखिए, अभी हमारे नेता जिक्र किए राहुल गांधी जी ने, महाराष्ट्र में अब जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है, वो चोरों की सरकार है। 85 लाख वोट को बदलकर वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी वाले। आज वही कोशिश, कल जो राहुल गांधी जी बिहार गए थे, आप देखे होंगे बिहार में जो बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर 7 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ वोटर्स को वो काट रहे हैं। क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? क्या ऐसे लोग चाहिए? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? बचेगा लोकतंत्र? तो ऐसे गद्दारों को हम निकाल देना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, अपने पैरों पे आप कुराड़ी मार लेंगे। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आप इतने लोग अब आए हैं। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आदिवासी को रिजर्वेशन मिला है। ये लोकतंत्र है, संविधान है, इसीलिए शेड्यूल कास्ट को आज उनको भी रिजर्वेशन मिला है। और समानता, शिक्षण, स्वास्थ्य, ये सब चीजें संविधान के वजह से सबको मिला है, सब लोगों को मिला है। इसको अगर बचाना है, आप लोग एक होना, मजबूत रहना। हाल ही में मैं सुना, देखो सुनिए बाबू, सुनिए, तुमको भी बोलने में आसानी होगा कि जो बीजेपी सेक्युलर और सोशलिज्म इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहती है। क्यों हटाना चाहती है? अरे उनके संविधान में तो, उनके जो पार्टी की संविधान है उसमें सेक्युलर सोशलिज्म लिखा हुआ है। और 1980 में उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें ये उन्होंने लिखा है, हम भी संविधान में जो लिखा है उसका पालन करते हैं। अरे कहाँ पालन करते हो? हर जगह आरएसएस और बीजेपी ऐसे बातें कहते हैं, गरीबों के खिलाफ कहते हैं, संविधान के खिलाफ कहते हैं। इसीलिए मेरा नौजवानों से एक नम्र विनती है, आप जागो, उठो, संविधान की रक्षा करो, तभी तुम बचेंगे। नहीं तो ये लोग, बीजेपी के लोग, ये हर समाज को बांट रहे, हर धर्म को बांट रहे हैं। अगर धर्म नरम में झगड़ा लगाने की कोशिश ये क्यों कर रहे हैं? कि हम लोगों को ये चाहते हैं कि इनका बंटवारा करो। भाइयों, हम तो संविधान बचाने के लिए आए हैं। और राहुल गांधी जी
भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। क्यों किया? कि उन्होंने इस संविधान को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए उन्होंने किया। मणिपुर से बंबई तक उन्होंने पद यात्रा की। वो क्यों किया? कि संविधान को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों का होगा, उनका नहीं। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मोदी हमेशा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब चीजें करने का काम कर रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप डरेंगे तो मरेंगे, आप डरेंगे तो मरेंगे। अगर आपको जीना है तो डरना नहीं, काम करना है। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात कहने आया हूँ, जो अब राहुल जी आवाज उठाए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है? पहले वोटर लिस्ट बनाते वक्त वहां पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ये वो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड भी चलेगा, राशन कार्ड भी चलेगा। किसी इस डॉक्यूमेंट को आप लिस्ट में डालो और लिस्ट में डालकर वोटर लिस्ट बनाइए। भाइयों, आप तमाम लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी कितने झूठ बोलते हैं, बीजेपी कितनी झूठ बोलती है। उन्होंने ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म किया हूं। मैं उनको कहा हूं कि ये लड़ाई बंद करो, उन्होंने फौरन बंद किया। ऐसा ट्रंप 16 बार बोले, मोदी उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? उनके पास ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब उनके पास हिम्मत नहीं है, ऐसे लोग देश की हुकूमत नहीं कर सकते। जिसके पास ताकत नहीं, जो आदमी ताकत से नहीं लड़ता, उस आदमी को इस देश के ऊपर, जिस देश का रक्षण करने की हिम्मत नहीं है, उनको हम कभी लीडर नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मोदी जी ने बहुत सी बातें करके गई, अभी भी करते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार आई है। डबल इंजन सरकार क्या है भाई? कौन सा काम कर रहे हैं? अरे डबल इंजन की सरकार तो अदानी को जमीन दे रही है, पीयूसी बेच रही है, सब चीजें अमीरों के लिए हैं, इस ओडिशा के गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूं, मेरे को दर्द है, क्योंकि ये संविधान बचा तो ही मैं बचूंगा। दलित बचेंगे, आदिवासी बचेंगे, नौजवान बचेंगे, महिला बचेंगे, किसान बचेंगे। दूसरों की इसकी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं? वो खा पी के मजे में है, उनको कुछ चाहिए नहीं।
अरे जरा चुप बैठो भाई, बाद में तुम्हारा जोश दिखाओ। इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, उस इलेक्शन में अगर जीत के आए तो हम आपके ऐसे 100 ललकार सुनेंगे। थोड़ा पहले सुनने का सीखो भाइयों। और एक बात आपको ये कहूंगा कि राहुल जी मणिपुर गए तो मोदी क्यों नहीं गए भाई? मोदी क्यों नहीं गए? आज तक नहीं गए। 42 विदेश देशों में उन्होंने घूमा, 42 देशों में आज तक गए हैं। अभी भी 8 राष्ट्र का घूम रहे हैं, मालदीव्स को जा रहे हैं। अरे ये सब देशों को आप जा सकते हो, क्यों मणिपुर नहीं जाते? वहां रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद है, ये सब हो रहा है। मोदी उधर पैर नहीं रख रहे। इतने जहाज है उनके पास, क्या उनको 1-2 घंटे टाइम नहीं मिलता? आपको पाकिस्तान के लोगों को बिन बुलाए जाकर उनसे गले मिलते हो, हर लीडर से जाकर गले मिलते हो, तो क्या आपको मणिपुर के महिलाओं का रक्षण करने के लिए, महिलाओं को, बच्चों का रक्षण करने के लिए, वहां के जो इतनी भारी आपस में लड़ाई चल रही है उसको शमन करने के लिए आप क्यों नहीं जाते, ये मैं पूछता हूं। लेकिन उनको देश के बारे में हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ गले में मेरे को कौन बुलाकर कौन वो उनका देश का हार डालेगा, किस देश में जाके मैं वो सर्वोच्च पद लेऊं, इसमें ज्यादा उनका ध्यान है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये उनके पास उधर जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। और मैं खास करके SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के उनके भय को निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आदिवासी भाइयों, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों, किसान के जितने भी लोग हैं और युवक हैं, आपको लड़ने का सीखना चाहिए, आप लड़ना चाहिए। और मैं यही कहीं दलित लोगों से भी कहूंगा, आदिवासियों से कहूंगा कि तुम अगर लड़ेंगे नहीं तो तुम निश्चित रूप से मरेंगे। तुमको दबाने वाले लोग हैं, तुमको दूर रखने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाके तुमको मंदिर से दूर रखते हैं, तुमको हर देवल से दूर रखते हैं। मैं हाल में सुना यहाँ पर जो एक हालात हो गई, देखो यहाँ पर सुनो, हाल ही एक खबर मुझे मिली है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लोगों को पीटा गया, 2 दलित लोगों को पीटा गया, बाल काटे गए, 2 किलोमीटर तक घुटने पर उनको चलाने की कोशिश की और घास खाने, गंदा नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। क्या ये चाहते हैं? अरे इसके ऊपर आप जोर लगाओ, कहो, लड़ो। वो छोड़कर अगर हम छोटी मोटी बात करते नहीं तो मर जाएंगे। ये लोगों को, दलितों की हालत बीजेपी सरकार में है, यहाँ के सरकार में है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी सत्याग्रह कर रही है, हमारी पार्टी हर जगह एजिटेशन कर रही है, लेकिन सरकार सो गई है। सरकार को उठाना होगा, जो चाहे उस मंत्र से उठाओ, तभी वो उठेंगे। और शेड्यूल्ड कास्ट की हालत
अगर उड़ीसा में ऐसी है तो आप ध्यान में लो, कल के दिन किसी और जगह ऐसा ही होगा। भाइयों, एक ऑफिसर को भी बीजेपी वालों ने मारा। अरे ऑफिसर को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। अगर ये चीज यहां पर चलते गया तो कोई गरीब नहीं बचेगा, कोई दलित नहीं बचेगा। इसीलिए आपको ठीक ढंग से काम करना है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा, विधानसभा 29 मार्च 2025 को यहाँ के उपमंत्री ने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया है। 11 महीने में 28,000 महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार हुए। कितने? 11 महीने में 28,000 महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए। इसके खिलाफ लड़ो। ये लड़े तो ही हमारे लोग जागृत होंगे, महिला जागृत होगी, लड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए आप सभी लोग, चाहे वो गोपालपुर ब्रिज गंगा गैंग रेप हो, चाहे वो हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की भेजे थे, वो रिपोर्ट भी आया है, हम देखेंगे। उसके बाद में सदन में भी इस बात को हमारे लोग उठाए हैं और आने वाले दिनों में भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सवाल को उठाएंगे। और एक मैं खास करके कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कमीशन खोरी बहुत है। अरे सैंड बेचते हैं, फॉरेस्ट बेचते हैं, हर चीज बेचने का, कमीशन खाने का। तो ऐसे बीजेपी के लीडरों को, गुंडों को आपको ठीक करना होगा। जैसा ठीक करना है वैसा ठीक करो। आप कहेंगे ठीक करे तो हमको जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे तभी तो आप लोग लड़ते रहना है अपने हकूक के लिए। जब आजादी के लिए हमारे लोग, लाखों लोग जेल गए, फांसी पे चढ़े, अपने बच्चों की जब स्कूल बंद कर दिए, तो क्या वो नहीं लड़े? किनके लिए लड़े? क्या ये अपनी हिफाजत के लिए, अपने हकूक के लिए आप इन गुंडों के साथ लड़ नहीं सकते? लड़ना बोले तो मैं रोज उठ के मारा मारी करो वो नहीं बोलता। लड़ना जो बापू ने हमको सिखाया है, सत्याग्रह करना, एजिटेशन करना और सब लोग मिलके काम करना। तो मैं जो अभी याद किए, राहुल गांधी जी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तक सरकार ने लापरवाही की। वो उसमें 3 श्रद्धालु मर गए, 50 से अधिक लोग घायल हो गए और रथ भी 2 दिन ठहरा। अमीर आने तक उसको खींचना नहीं। क्या अमीर के लिए भगवान बना है? क्या अमीर के लिए ही जगन्नाथ है? अरे भाई, भगवान सबके लिए होता है। और आज ये भगवान के नाम में भी लूट रहे हैं। ये बीजेपी का काम यही है। भगवान का राम नाम सत्य है, ये बोलते हैं। और उनका काम क्या है? मुख में राम, बगल में छुरी। मुख में राम, बगल में छुरी। अरे ये बीजेपी का काम है, इनको हमको छुड़ाना है। और यहाँ पर जो हमारी नेता इंदिरा गांधी जी आई थी, आप सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो मैं आई हूँ,
मैं उन्हीं के शब्द को मैं पढ़ता हूं। मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां न रहूं। मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां न रहूं। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या न रहूं। मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने के लिए लगाएंगे। कौन कहते हैं? कोई बहादुर है बीजेपी में? कोई मां का लाल है ऐसी बात करने वाला? उन्होंने अपनी जान खोई, 30 गोलियां उनके छाती में गिरी, प्राण छोड़ी। ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस के नेता लोग। तो इसीलिए जो लोग देश के लिए लड़ते हैं और देश को एक रखने के लिए, हमारे राजीव गांधी जी अपनी जान खो दिए, इंदिरा गांधी जी दी, और देश के उसूलों के लिए महात्मा गांधी जी दिए। बताओ मेरे को, बीजेपी में, आरएसएस में ऐसा कोई नेता है कोई नेता? और तुम हमको सिखाते हो। तो भाइयों, मैं आपसे ये विनंती करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। राहुल जी भी वही काम आज कर रहे हैं देश के लिए और एकता रखने के लिए, और एकता हम रखेंगे और एकता के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अफसोस है आज की सरकार हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार करने के लिए हर जगह जाते हैं। अरे भाई, वहां पहलगांव में और हमारे दूसरे जगह हमारे जो मीटिंग हो रहे हैं, उन मीटिंगों में मोदी नहीं आते, इलेक्शन में फिरते हैं। अरे जिसको देश की चिंता नहीं है वही ऐसी काम करता है। इसलिए आप लोगों को गौर से सुनना है, काम करना है। और मैं समझता हूं आज ओडिशा की कांग्रेस मजबूत हो रही है, ओडिशा की कांग्रेस मजबूत हो रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ एक स्लोगन दीजिए, जय कांग्रेस। क्या आज सुबह नाश्ता नहीं करे क्या आप लोग? जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय ओडिशा, जय ओडिशा, जय ओडिशा। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समापन भाषण के लिए वोट ऑफ थैंक देने के लिए आदरणीय हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय सप्ता उल्का गिरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और सभा को समाप्त करने की घोषणा भी करें। हम सबके बीच आए हुए हमारे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबके नेता लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, संगठन महामंत्री श्री केसी वेणुगोपाल जी, मंच पे सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, सारे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स, हमारे विधायकगण, सारे नेतागण, भाई बहनों, आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बहुत मात्रा में उड़ीसा के हर जिला से आप यहाँ आके पहुंचे हमारे नेता को सुनने के लिए। राहुल जी जब आप बोले कि महाराष्ट्र हरियाणा में इलेक्शन चोरी किया है,
हमें लगता है उड़ीसा में भी इन्होंने चोरी किया है, बिल्कुल चोरी किया है। मुख्यमंत्री जब जाते हैं 5,000 लोग भी जमा नहीं होते हैं। रथ यात्रा में कोरापुट में 10-10 मंत्री मेरे क्षेत्र में गए थे, वो मंत्री को रिसीव करने के लिए 100 से ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे। 1 साल से सत्ता में आए हैं, पहले 24 साल एक सरकारी ऑफिसर चलाता था, लेकिन अभी सरकार किसी को मालूम नहीं गुजरात में कौन बैठ के चला रहा है। यहाँ सरकार, यहाँ पे ट्रांसफर करने का औकात मुख्यमंत्री को नहीं है। यहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज होके कोई एक गुजरात का बंदा यहाँ बैठा हुआ है जो पूरा सरकार चला रहा है। जब 2024 का इलेक्शन समाप्त हुआ, ये लोग की बोलती बंद होगी, जय श्री राम जय श्री राम। आपको याद होगा लोकसभा में बोलते थे, जय जगन्नाथ बोलने लगे। लेकिन दुख की बात है इस साल रथ यात्रा में अदानी के लिए प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा को रोकना पड़ा इन लोग। ऐसे इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 व्यक्ति की मृत्यु होगी स्टैम्पेड में। जो आपने मार्गदर्शन दिया हम लोग को जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, ये हम आपके साथ है। आपके दिशा के अनुसार कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में ना अदानी अंबानी किसी को घुस नहीं देंगे जब तक हम लोग हैं। और जो गरीबों की आवाज, आदिवासी की आवाज लगातार उठाते रहेंगे। मैं अपने सारे नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप यहाँ पे आए, हमारे ड्राइवर एसोसिएशन के सारे ड्राइवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग हमें समर्थन किए, मीडिया के भाई बहनों सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हमारे सारे बब्बर शेर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ स्लोगन लीजिए, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।